हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो एग्जाम अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आज एक और नया अध्याचन जारी किया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है भर्ती का। तो वह है वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा का। तो विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि आज 23 अप्रैल 2026 है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 30 जून 2026 से स्टार्टिंग है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा यह आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि आयोग द्वारा 20 जुलाई 2026 रखी है। उसके बाद शुल्क आयोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 रखी है। तो 27 जुलाई 2026 रखी है। तो आप जो है 30 जून 2026 से 20 जुलाई 2026 तक ये वन रक्षक व वन्यजीव रक्षक मुख्य परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन करने की लास्ट डेट है 27 जुलाई 2026। उसके बाद उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष है आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन या शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन दिनांक 20 जुलाई 2026 तक या उसके पश्चात विलंबन 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 27 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। तो ये दिया है आयोग ने। उसके बाद यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन इतने वन रक्षक व वन्यजीव रक्षक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कार्यालय प्रधान मुख्य वन रक्षक मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन। तो ये कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन वन रक्षक व वन्यजीव रक्षक के कुल 708 पदों पर चयन हेतु भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये सब अभी बम्पर वैकेंसी आई है, 708 वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है। उसके बाद वन रक्षक व वन्यजीव रक्षक मुख्य परीक्षा के बारे में है। केवल हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हों तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2025 में सम्मिलित हुए हों एवं उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया हो। जिन्होंने पैट एग्जाम में जो सम्मिलित हुए हैं और उनके पास पैट का स्कोर कार्ड है, उन्हीं वही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी तथा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो आयोग ने साफ साफ लिखा है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर या नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम या ऋणात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो इसमें बताया गया कि एब्सोल्यूट स्कोर या पैट में एब्सोल्यूट स्कोर या नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0, नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम या ऋणात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मेन एग्जाम जो होगा इसका उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह आयोग ने साफ क्लियर कर दिया है। परंतु यह है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के परिणाम में आयोग स्तर से जांच के अधीन अंडर इन्वेस्टिगेशन यूआई व औपनिबंधिक प्रोविजनल चिन्हित किए गए अभ्यर्थियों के प्रकरणों के संबंध में जब तक आयोग स्तर से अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन के औपनिबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है। ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम निर्णय के आधार अधीन होगी। तो आयोग ने ये लिखा है। उसके बाद आयोग बता रहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना इस विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। इस अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन ही आवेदन आप कर सकते हैं। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर UP SSC.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया तो जैसे आप और एग्जाम भरते आए हैं यूपीएससी के उसमें सेम ही है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कई अनिवार्य अर्हता और आरक्षण संबंधी ईडब्ल्यूएस से संबंधित लिखा हुआ है। आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश। अब आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश क्या है? प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ पैट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन या लॉगिन थ्रू पैट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो पैट रजिस्ट्रेशन नंबर से आप कर सकते हैं, इजीली रहेगा। और
अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर प्रेषित किए गए ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। तो मोबाइल नंबर में या ईमेल में आपके ओटीपी आएगा, तो उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। फीस के बारे में कह रहा है आयोग, फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, फी पेमेंट एंड रिकॉन्सिलेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने की अनुमति नहीं है। आवेदन शुल्क के बारे में कह रहे हैं। आवेदन शुल्क अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही दिया जाएगा। उसमें बताया है जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दिया गया है। अनारक्षित ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुल्क जो है 25 रुपये दे रखा है। तो टोटल 25 रुपये फीस है। अनारक्षित जनरल को 25 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को है 25 रुपये, अनुसूचित जाति एससी को, शेड्यूल कास्ट को है 25 रुपये, अनुसूचित जनजाति एसटी को, शेड्यूल ट्राइब के लिए 25 रुपये। तो सभी के लिए एक समान ही फीस है 25 रुपये। तो उसके बाद इसमें बाकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। इसमें लिखा है, ये मुख्य पॉइंट लिखा है, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। और जो मुख्य परीक्षा के लिए जो शॉर्टलिस्ट होंगे, पेट में जो पेट के आपके जो पेट का एग्जाम के बाद जो इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे मेन एग्जाम के लिए, उनको जो है कह रहा है मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। तो अलग से आप उसका भुगतान करेंगे मेन एग्जाम के लिए। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। जब आप एडमिट कार्ड आपका आएगा तो आप उस समय फी पेमेंट करेंगे, तब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। सारणी 1 में कुल विज्ञापित पदों की संख्या हो, उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण। तो पद दे रखे हैं, कार्यालय प्रधान, मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, वन रक्षक लेवल 2, वेतनमान 19,900 से 63,200 अधिकतम। टोटल अनारक्षित जनरल की 128 है और 318 टोटल है। एससी की 65 है और एसटी की है 10, अनुसूचित जाति की है 65, जनजाति की है 10, 84 ओबीसी की है, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस की 31 है, टोटल 318। उसके बाद कार्य प्रधान, मुख्य वन संरक्षक है, विभागाध्यक्ष, वन्यजीव रक्षक की है, जनरल की है 4 पोस्ट, टोटल है 10 पोस्ट। इसमें भी ज़्यादा नहीं है। कार्य प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, वन रक्षक विशेष चयन, जनरल की है नहीं, टोटल 329 है। और उसमें जो है इसमें जो है आपकी अनुसूचित जाति की है 134, अनुसूचित जनजाति की एक भी नहीं है। फिर उसके बाद है यहाँ पर ओबीसी की है 195 सीट, तो टोटल है 329। कार्यालय प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव रक्षक विशेष चयन, इसमें भी ग्रेड पे सेम ही है, वेतनमान सेम है, जनरल की नहीं है, टोटल 51 है। उसके बाद नेक्स्ट है कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षेत्रीय आरक्षण का विवरण। अब क्षेत्रीय आरक्षण वन रक्षक हो गया, स्वतंत्रता सेनानी 6, बाकी ये सब आरक्षण के हिसाब से दे रखा है। आरक्षण संबंधी प्रावधान ये सब अलग वही दे रखा है। ईडब्ल्यूएस का वालों के लिए 10% आरक्षण है। फिर इन्होंने दे रखा है, इसके बाद नेक्स्ट है अर्हता, क्या मांगा है। कार्यालय प्रधान, मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। पदनाम, ये तो है विभाग का नाम, यह है पदनाम। वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक सामान्य विशेष चयन, अनिवार्य अर्हता में दे रखा है उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ वन रक्षक एवं वन्यजीव सेवा नियम रक्षक सेवा नियमावली 2015 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अधिमानी अर्हता में उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक सेवा नियमावली 2015 के भाग 4 नियम 9 के अनुसार अन्य माध्यमों के समान अनुसार सीधी भर्ती मामलों में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिन्होंने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या एनसीसी कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र हो, या हिस्सा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या किसी खेल में राज्य का अगला किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। ये तो था अर्हताएं, ठीक है। उसके बाद है आयु। आयु में कह रहा है कि कार्यालय प्रधान, मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश विभाग ये है, और पदनाम वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक सामान्य विशेष चयन। आयु सीमा इसमें मांगी है
उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक सेवा नियमावली इतने के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाएं 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्ति न की हो। 40 से अधिक नहीं होना चाहिए, 18 से कम नहीं, 40 से ज्यादा नहीं। तो 18 से 40 के बीच में होना चाहिए। परंतु ये है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के लिए जो सरकार द्वारा समय से वह अधूरी की जाए, अभ्यर्थियों की दिशा में उच्चतम आयु सीमा उतनी वर्ष से अधिक होगी जितनी वर्ष निर्दिष्ट की जाए। अब चयन का आधार दे रखा है, चयन का आधार ये ऐसा दे रखा है, यहाँ दे रखा है उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ वन रक्षक एवं और वन्य जीव रक्षक सेवा नियमावली 2015 के अनुसार की जाएगी। इसके अनुसार वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के पदों पर सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से की जाएगी तथा अभ्यर्थियों से नियमानुसार परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाती है। अब लिखित परीक्षा में कह रहा है, अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, ये कुछ नहीं है। उसके बाद शारीरिक मानदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा व चिकित्सा परीक्षा, मेडिकल के बारे में बताया है इन्होंने। यह विभाग का नाम कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभाग अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, ये पद नाम वन रक्षक वन्य जीव रक्षक सामान्य विशेष चयन। शारीरिक मानक परीक्षा में दे रखा है उत्तर प्रदेश विभाग वन विभाग अवर अधीनस्थ वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक सेवा नियमावली इतने के ऐसे अभ्यर्थियों से जो लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए हों, एक अधिकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। जो पहले टेस्ट में पास होंगे उसके बाद ही फिजिकल होगा शायद इसमें, ऐसा दे रहा है। शारीरिक मानक परीक्षण का संचालन 3 सदस्यीय दल द्वारा किया जाएगा जिसमें सदस्य होंगे समुद्री वन विभाग के प्रभारी प्रभागीय निदेशक, दूसरा है चिकित्सक या क्रीड़ा अधिकारी या राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी, इससे उप प्रभागीय वनाधिकारी सहायक वन संरक्षक। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक क्या है? तो पुरुषों के लिए हाइट क्या है? सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर है हाइट। अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर। सीना फुलाओ, सीने फुलाने का इन्होंने रखा है सामान्य व अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 84 सेंटीमीटर और जनरल और ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 84 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 82 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर कम है। टिप्पणी, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलावा अनिवार्य है। ये तो था पुरुषों के लिए। अब महिलाओं के लिए है, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक ऊंचाई महिलाओं के लिए सामान्य अन्य पिछले वर्गों और अन्य अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर, यह है हाइट। वजन 45 से 58 किलोमीटर महिलाओं के लिए। उसके बाद इसमें दे रखा है शारीरिक मानक परीक्षण स्थल पर परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदान किया जाएगा। शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए इन्होंने दे रखा है भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उसमें इसके बाद इन्होंने फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा इसमें दिया है ऐसे अभ्यर्थियों से जो शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित किए गए हों, एक अनकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। तो बाकी सब वही है। उसके बाद हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट बात बताइए। तो ये दे रखा है शारीरिक दक्षता परीक्षण 3 सदस्यीय एक दल द्वारा किया जाएगा जिसमें ये समुद्री वन विभाग के प्रभागीय निदेशक, चिकित्सक, क्रीड़ा अधिकारी, राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी, इसे उप प्रभागीय वनाधिकारी या सहायक वन संरक्षक होंगे। 3 लोग शामिल होंगे उसमें, जहाँ आपका फिजिकल होगा। उसके बाद पहला पॉइंट है पुरुष अभ्यर्थियों से 10 किलोग्राम का भार लेकर 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की और महिला अभ्यर्थियों से 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। ये दौड़ अर्हकारी प्रकृति की है। तो 10 किलोमीटर का भार लेकर 4 घंटा 25 मिनट 4 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ना है। 10 किलो का वजन लेकर पुरुषों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ना है, महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। उसके बाद दे रखा है प्रत्येक परीक्षा हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन प्रभावी सूचना पट पर प्रमुखता किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल अधिकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई उस नहीं लिखा है, कुछ खास नहीं है। और उसके बाद तो शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध करा दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों का परिणाम सूचना पट पर प्रदान कर दिया जाएगा और जहाँ तक संभव हो वेबसाइट पर प्रतिदिन अपलोड किया जाएगा। फिजिकल जो होगा शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों तहसील मुख्यालय और जिला चिकित्सकों के पदाविधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सीय स्वच्छता परीक्षण से गुजरने की अपेक्षा की जाएगी। तो मेडिकल भी होगा,
शारीरिक दक्षता परीक्षण की प्रकृति के लिए केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाएगा। अब चिकित्सकीय परीक्षा ऐसे परीक्षण जो शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल घोषित किए गए हों। तो जो फिजिकल में जो सफल हो गए उनका चिकित्सकीय परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाती है। मेडिकल होगा, उसमें बता रहे हैं कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली जाएगी वे अनुसूचित केंद्रों पर जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण कराएंगे। प्रत्येक चिकित्सा परिषद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या एक दिन में 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मेडिकल परीक्षण होगा तो एक दिन में 50 से ज़्यादा लोगों का नहीं होगा। इस प्रकार अवधारित किया जाएगी कि उसमें चिकित्सकीय परीक्षा की प्रक्रिया और गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी। यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण अधिक समय की अपेक्षा हो तो आयोग अपने स्तर पर निर्णय लेकर अपेक्षित समय का वो करेगा, समय का विनिश्चय कर सकता है। परीक्षा आयोजित किए जाने से पूर्व चिकित्सा परीक्षण की अर्हता के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सूचना पट पर जहां कहीं पर भी परीक्षण आयोजित किए जाए अन्य अत्यंत प्रमुखता से प्रदान किया जाएगा। तो ये तो हो गया परीक्षण के बारे में। इसमें और कह रहा है चिकित्सा निर्देशिका के अनुसार चिकित्सकों का द्वारा परीक्षण हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है, चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जाएगा। चिकित्सा परिषद मुख्यतः मानव शरीर की कमियों जैसे नॉकनी बोल लेग्स फ्लैट फीट, ये दूर है निकट दृष्टि दोष कलर ब्लाइंडनेस, तो ये सब वो करेगा। सुनने की क्षमता और इत्यादि की जांच करेगा। परिषद विशेषज्ञ की राय प्राप्त करने के पश्चात अन्य परीक्षण कर सकता है। जिनकी समाप्ति पर प्रतिदिन परिणाम को सूचना पट अपलोड किया जाएगा। जो भी आपका रिजल्ट होगा वो वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे और सूचना पट पर भी अपलोड किया जाएगा। उसके बाद चिकित्सा परिषद के सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते पाए जाते हैं दंडिक कार्रवाई के भागी होंगे। जो भी डॉक्टर गलत अगर वो करते हैं तो गलत रिपोर्ट देते हैं उनको जो है उनकी दंडिक कार्रवाई होगी। चिकित्सीय परीक्षा मात्र अनधिकारी प्रकृति की है और उसका श्रेष्ठ सूची पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अब उसके बाद है लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। अब लिखित परीक्षा रिटर्न एग्जाम के लिए बता रहा है। वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्न होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2 घंटा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत के लिए ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। जो इस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4 होगी। तो परीक्षा योजना में कह रहा है परीक्षा का भाग है 4 भागों में बांटा है परीक्षा को। विषय है विषय हो गया प्रश्नों की संख्या, कुल अंक हो गए, समयावधि। विषयगत ज्ञान पहला भाग 1 में विषयगत ज्ञान है वो 50 नंबर का आएगा, 50 अंक होगा। भाग 2 में प्रारंभिक स्तर की गणित एवं जीव विज्ञान होगा, 15 क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर का हो गया। भाग 3 में कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का नवाचार का ज्ञान, तो 15 नंबर का 15 क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद भाग 4 में उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित सामान्य जानकारी है, तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, टोटल हो गया 100 नंबर का। अब 2 घंटे का क्वेश्चन होगा, 120 मिनट 2 घंटे का आपका पेपर होगा, तो 100 नंबर का होगा। उसके बाद उपयुक्त परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक वही जो बताया है आपको। फिर भाग 1 में क्या क्या आएगा, भाग 1 में आपका यही आएगा जो जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, पक्षी विहार, आरक्षित वन एवं संरक्षित वन, हथियार, वो हाथी टाइगर रिजर्व हो गया, हाथी और टाइगर रिजर्व है। हमारा पर्यावरण ये हो गया, पर्यावरण परितंत्र है उसके संगठक, आहार श्रृंखला, जलवायु परिवर्तन है, जलवायु संरक्षण, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, वनीकरण और कृषि वानिकी, वन आपदाओं की चुनौतियां, रोकथाम, वन उपज, मानव वन्यजीव संघर्ष हो गया वन पर्यावरण उसके लाभ, वन एवं वन्यजीव संरक्षण, वन परिस्थितिकी, भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र। अब भाग 2 है प्रारंभिक स्तर की गणित एवं जीव विज्ञान आएगा। गणित में परसेंटेज, लाभ हानि, साधारण ब्याज हो गया, औसत एवरेज वाले, वास्तविक संख्याएं, लघुत्तम, समावर्ती, महत्तम हो गया, बुनियादी ज्यामितीय, क्षेत्रफल, वर्गीकृत। फिर जीव विज्ञान, जैव प्रक्रम हो गया, जीव विज्ञान के उसका आएगा। ठीक है। उसके बाद ये हो गया नेक्स्ट भाग 3 है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है। आईटी गैजेट हो गया, उसका ईमेल आईडी को बनाना, बाकी सब यही है। भाग 4 में आएगा उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित सामान्य जानकारी,
प्रश्नगत के इस भाग के उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, यूपी के बारे में जो भी होगा सब चीज़ पूछा जाएगा। इतिहास, वास्तुकला, साहित्य, नृत्य, भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीतियाँ, रीति रिवाज, पर्यटन, खनिज संपदा, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, ये सब आएगा। बाकी ये इंग्लिश में है, ऊपर हिंदी में था, इसका जो है ट्रांसलेट इंग्लिश में है। उसके बाद यहाँ पे बताया है लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। वन रक्षक व वन्यजीव रक्षक मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर की जाएगी। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ अंक तक नॉर्मलाइज्ड स्कोर 0.02 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए लिखित परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो 15 गुना बुलाएंगे, उसके बाद ठीक है, 15 गुना बुलाएंगे, नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर 15 गुना बुलाएंगे। उसके बाद ये बाकी वही है, सेम जैसे आप वो हैं पहले के फॉर्म में भरते हैं वैसे ही रहता है। तो बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस पूरा दे रखा है। सिलेबस को आप अच्छी तरह वो कर लीजिए। जो ये इंग्लिश में, ये हिंदी में। तो हिंदी में यहाँ पे पूरा डिवाइड किया है सिलेबस को, ठीक है। और उसके बाद अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी आपको इश्यू आता है इसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं।